हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत हिंदी में प्रथम रचनाएं रचनाकार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग को यह पता होगा कि हिंदी में प्रथम रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में, रचनाकाल के बारे में हर एक परीक्षा में 1 या 2 नंबर पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोग 1-2 नंबर अपना तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, और लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। हिंदी में प्रथम हम जानेंगे कि हिंदी में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला देखेंगे कि अपभ्रंश के प्रथम कवि। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू हैं। आपसे अभी प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है, तो इनको राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। यह भी पूछा जाता है कि स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है, तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है। अगला देखिए, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण, ठीक है, तो यह कौन थे? हेमचंद्र जी थे। व्याकरण कौन थे प्रथम? तो हेमचंद्र जी थे। किसके? अपभ्रंश के। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन थे? तो हेमचंद्र जी थे। आप अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रथम कवि। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा हैं। अगला देखिए, दोहा चौपाई के प्रथम रचनाकार। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहा चौपाई के प्रथम रचनाकार कौन है, तो यह भी क्या है? सरहप्पा हैं। कौन है? सरहप्पा हैं। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम रचनाकार कौन सा है, तो आप बताएंगे श्रवकाचार्य। अगर यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रथम कवि पूछा जाए तो ये सरहप्पा है, प्रथम रचना अगर पूछा जाए तो ये श्रवकाचार्य है, क्योंकि सरहप्पा ने क्या कोई भी रचना नहीं किए थे। ये रचना किए थे लेकिन बाद में किए थे, लेकिन प्रथम रचना कौन सा? श्रवकाचार्य को माना जाता है। इसका रचना काल क्या है, तो इसका रचना काल आपका 933 है। कितना है? 933 ईस्वी इसका रचनाकार है। इसके पूछा जाता है कि रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार देवसेन है। कौन है? देवसेन जी हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको पता चाहिए। प्रथम रचना श्रवकाचार्य, इसका रचना काल 933, इसके रचनाकार देवसेन जी हैं। अब अगला देखिए, प्रथम रासो। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम रासो कौन सा है, तो पता होना चाहिए कि प्रथम रासो पृथ्वीराज रासो है। इसके रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई जी हैं। कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं, जो पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के समय से ही थे। यह पृथ्वीराज के एक बहुत बड़े घनिष्ठ मंत्री और मित्र दोनों थे। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो महाकाव्य भी क्या है? पृथ्वीराज रासो है। अगला देखिए, प्रथम गीतकार। आपसे पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है, तो प्रथम गीतकार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम गीतकार कौन थे, तो विद्यापति जी थे। प्रथम गीतकार विद्यापति जी थे। अगला बताइए, देखिए इसका क्या होगा कि प्रथम भक्ति परक प्रवर्तक हैं। बताइए कि आपको कि प्रथम भक्ति प्रवर्तक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम भक्ति प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। कौन है? रामानुजाचार्य जी हैं।
आपसे पूछा जाएगा प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाइत है। प्रथम सूफी कवि कौन है, असाइत। इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना हंसावली। क्या है, हंसावली इनकी रचना है। इसका रचना काल क्या है, तो 1370 है। इसका रचना काल 1370 है। अगला देखिए, प्रथम प्रेमाख्यान प्रथम काव्य। आपसे पूछा जाता है प्रथम प्रेमाख्यान प्रथम काव्य कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, हंसावली को लगाएंगे। ठीक। अगला देखिए, इसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, तो आप क्या लगाएंगे, पद्मावती। इसका रचना काल क्या होता है, तो इसका रचना काल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1540 ईस्वी है। कब है, 1540 ईस्वी है। इसके लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी इसके लेखक हैं। और एक तरह से और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य अगर पूछा जाए, प्रामाणिक महाकाव्य, क्या प्रामाणिक महाकाव्य पूछा जाए, तब भी आप क्या लगाएंगे, पद्मावत। अगर आपसे साधारण रूप से पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तब आप पृथ्वीराज रासो लगाएंगे। इन दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला बताइए, प्रथम आदि कवित्री। आपसे पूछा जाता है प्रथम आदि कवित्री कौन है, तो आपको बताना है कि मीराबाई। आदि कवित्री कौन है, तो मीराबाई। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए, सतसई परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है, तो तुलसी सतसई से सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, तुलसी सतसई से सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। अगला देखिए, खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है। आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए एकांतवासी योगी है। कौन सा है, एकांतवासी योगी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है। अगला देखिए, आपसे पूछा जाता है प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक जी हैं। कौन है, श्रीधर पाठक जी हैं स्वच्छंदतावादी कवि। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे, प्रिय प्रवास। क्या अलग बताएंगे, प्रिय प्रवास। देखिए यहाँ तीन तरह के प्रश्न हो गए। प्रथम महाकाव्य साधारण रूप से पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो। प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य पूछा जाए तो पद्मावत। अगर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो आपका प्रिय प्रवास होता है। चलिए अगला बताइए, जो बच्चे नहीं जानते हैं इन प्रश्नों में कंफ्यूज करके अपना गलत नंबर को गलत करके आते हैं, लेकिन आपको अपना नंबर गलत नहीं करना है। अगला बताइए, गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो यह लोचन प्रसाद पांडे ने गीत काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था, लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। आपसे पूछा जाता है छायावाद की प्रथम कृति क्या है, तो आपको बताना है झरना। क्या है, झरना छायावाद की प्रथम कृति माना जाता है। अगला देखिए, छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आपको बताना है छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जिसे प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का चचेरा कवि भी कहा जाता है। किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला बताइए, देखेंगे मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग किसने किया था। आपको पता होना चाहिए कि मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। किसने किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। किसमें, जूही की कली नाम से इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, जिसके कारण ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी रचना को प्रकाशित करने से लिए मना कर दिया था। अगला देखिए, निराला की प्रथम कविता क्या है। देखिए अब यह भी पूछा जाता है कि निराला की प्रथम कविता क्या है, तो आप लगाएंगे जूही की कली। प्रथम कविता कौन सी है, जूही की कली है।
अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति। आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी। क्या है? उर्वशी इनकी प्रथम काव्य कृति है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, जिसके लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। आप ध्यान रखेंगे, उर्वशी जयशंकर प्रसाद का भी है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य कृति पूछा जाए तो उर्वशी है। अगला देखिए, पंत की प्रथम कविता। अगर आपसे पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता क्या है, तो गिरजे का घंटा है। क्या है? गिरजे का घंटा प्रथम कविता है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत का। अगला देखिए, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति। आपसे पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति क्या है, तो आप बताएंगे निहार। क्या है? निहार इनका प्रथम काव्य कृति माना जाता है। अगला देखिए, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको पूछा जाता है कि प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला देखिए, प्रथम मौलिक कहानी। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मौलिक कहानी क्या है, तो आप बताएंगे इंदुमती। क्या है? इंदुमती प्रथम मौलिक कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो किशोरी लाल जी हैं। कौन है? किशोरी लाल जी इसके कहानीकार हैं। अगला देखिए, प्रथम कहानी लेखिका। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए बंग महिला। क्या है? बंग महिला। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि बंग महिला को और किस नाम से जाना जाता है, तो राजेंद्र बाला घोष नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला देखिए, प्रथम मौलिक नाटक है। आपको बताना है कि प्रथम मौलिक नाटक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम मौलिक नाटक नहुस को माना जाता है। किसको माना जाता है? नहुस को माना जाता है। आपसे पूछा जाता है नहुस के नाटककार कौन है, तो गोपाल चंद्र हैं। कौन है? गोपाल चंद्र हैं। ये इनका उपनाम गिरधर दास भी है। क्या है? गिरधर दास भी है, जो भारतेंदु जी के पिताजी माने जाते हैं। कौन है? भारतेंदु जी के पिताजी हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु जी के पिताजी कौन है? गोपाल चंद्र या गिरधर दास। इन्होंने नाटक लिखा था नहुस, जिसे प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। अगला देखिए, पद्य में रचित प्रथम आत्मकथा है। पद्य में रचित प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है, तो अर्धकथानक को माना जाता है। किसे माना जाता है? अर्धकथानक को माना जाता है। इसका रचना काल कब था, तो 1641। कब माना जाता है? 1641 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है, तो बनारसी दास जैन है। कौन है? बनारसी दास जैन हैं। यह भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, प्रथम अभिनीत नाटक। आपसे पूछा जाता है प्रथम नाटक पूछा जाए तो आप नहुस लगाएंगे। प्रथम अभिनीत नाटक पूछा जाए तो जानकी मंगल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जानकी मंगल। इसके नाटककार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। अगला देखिए, प्रथम एकांकी। आपसे पूछा जाता है प्रथम एकांकी क्या है, तो एक घूट आपका प्रथम एकांकी माना जाता है। यह किसकी रचना है, तो यह जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। इसका रचनाकाल अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे 1930 का। इसका रचनाकाल क्या है? 1930 रचनाकाल है। अगला देखिए, गद्य में रचित प्रथम आत्मकथा। आपसे पूछा जाए कि गद्य में रचित प्रथम आत्मकथा क्या है, तो वह स्वरचित आत्मचरित है। क्या है? स्वचरित आत्मचरित है। स्वचरित आत्मचरित यह प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, जो किसमें लिखा गया था? गद्य में लिखा गया था। अगला देखिए, प्रथम जीवनी। आपसे पूछा जाए प्रथम जीवनी क्या है, तो यह प्रथम जीवनी भक्तमाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? भक्तमाल को माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है, तो नाभादास जी हैं। इसके रचनाकार नाभादास जी हैं। किसके? भक्तमाल के। आपके साधारण में भी पूछा जाता है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए नाभादास की रचना है। प्रथम जीवनी पूछा जाए तब भी आप क्या बताएंगे? भक्तमाल बताएंगे। अगला देखिए, प्रथम संस्मरण।
अगर आपसे पूछा जाए प्रथम संस्मरण क्या है, तो हरिऔध जी का संस्मरण है। क्या है? हरिऔध जी का संस्मरण है। इसके रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। अगला देखिए, प्रथम रेखा चित्र। आपसे पूछा जाता है प्रथम रेखा चित्र, तो पद्म पराग। अगर पद्म पराग आपके ऑप्शन में नहीं है तो बोलती प्रतिमा को भी प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम रेखा चित्र संग्रह, तो आप क्या लगाएंगे? संग्रह पद्म पराग को ही माना जाता है। किसका है? तो पद्म सिंह शर्मा जी का यह है। अगर पद्म पराग नहीं प्रथम रेखा चित्र में है तो बोलती प्रतिमा, अगर ऑप्शन में है तो आप बोलती प्रतिमा को ही लगाएंगे। यह किसकी रचना है बोलती प्रतिमा? तो श्री राम शर्मा की है। पद्म पराग का आपका रचना काल था 1929। कब था? 1929। और बोलती प्रतिमा का 1937 है। तो कुछ विद्वान श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा को ही हिंदी का प्रथम रेखाचित्र मानते हैं। अगला देखिए, प्रथम रिपोर्ताज। आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज कौन है, तो लक्ष्मीपुरा है। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। अगला देखिए, इसका रचनाकाल अगर पूछा जाए प्रथम रिपोर्ताज का, तो इसका रचनाकाल आपको पता होना चाहिए कि 1938 है। कितना है? 1938 इसका रचनाकाल है। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, प्रथम यात्रा वृत्तांत। आपसे पूछा जाए कि प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो लंदन यात्रा है। कौन सा है? लंदन यात्रा प्रथम यात्रा वृत्तांत है। अगला देखिए, प्रथम गद्य काव्य। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गद्य काव्य क्या है, तो प्रथम गद्य काव्य साधना है। क्या है? साधना है। इसके रचनाकार कौन है? तो राय कृष्ण दास जी हैं। कौन है? राय कृष्ण दास जी इसके रचनाकार माने जाते हैं। अगला देखिए, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम अपने इतिहास में काल विभाजन किया था। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना किसने, कौन सा है? तो चंद छंद वर्णन है। कौन सा है? चंद छंद वर्णन को खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना माना जाता है। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि छंद छंद वर्णन के गंग कवि को माना जाता है। किसको है? गंग कवि को माना जाता है। अगला बताइए, आपसे पूछा जाता है प्रथम दलित रचना, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम दलित रचना कौन सी है? अछूत की शिकायत। कौन सा है? अछूत की शिकायत प्रथम दलित रचना है। अगला देखिए, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्या है, तो आप बताएंगे प्रेमा। क्या है? प्रेमा। अर्थात दो सखियों का विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रथम उपन्यास प्रेमचंद का तो प्रेमा है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो माखन लाल चतुर्वेदी हैं। किसके लिए मिला था? तो हिमतरिंगड़ी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? हिमतरिंगड़ी के लिए मिला था। किसको? माखन लाल चतुर्वेदी को। क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला देखते हैं, प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है, तो कायाकल्प है। क्या है? कायाकल्प है। इसके पहले इन्होंने क्या लिख रहे थे? उर्दू में लिख रहे थे। इनकी सोजे वतन एक रचना थी जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उसके बाद ही इन्होंने प्रेमचंद्र नाम से रचनाएं करने लगे। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम
कार कौन है? तो आपका सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये क्या हैं? प्रथम ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार हैं। आपसे पूछा जाता है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को मिला था? तो चिदम्बरा को मिला था। किसका? चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला था। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम कवियत्री, अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम कवियत्री कौन थी? तो महादेवी वर्मा जी हैं। किसके लिए इन्हें मिला था? तो यामा रचना के लिए इन्हें प्रथम महिला कवियत्री को सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा जाए प्रथम हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था प्रथम हिंदी कवि सम्मेलन। कहाँ पर? नागपुर में। कब? 1975 को। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो क्या बताएंगे? उदंत मार्तंड। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। यह कैसा था? साप्ताहिक था। अगर वहीं आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है? तो आप बताएंगे समाचार सुधा वर्षण। क्या है? समाचार सुधा वर्षण। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। कौन थे? श्याम सुंदर सेन। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 को। कब हुआ था? 30 मई 1826 को। कहाँ से हुआ था? इसका भी संपादन कलकत्ता से हुआ था। आपसे पूछा जाता है उदंत मार्तंड का रचना काल क्या था? आपको पता होना चाहिए 30 मई 1826 ईस्वी इसका संपादन हुआ था। अगला देखिए प्रथम हिंदी वेबसाइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम हिंदी वेबसाइट क्या है? तब बताएंगे वेब दुनिया। कौन सी दुनिया है? वेब दुनिया है, जिसका प्रयोग आज सभी लोग कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। किसके? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनको दोबारा भी इसका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम लघु उत्पादक पत्रिका कौन सी है? तो नए पत्ते। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो नए पत्ते प्रथम लघु पत्रिका है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम प्रकाशित ग्रंथावली क्या है? तो भारतेंदु ग्रंथावली है। क्या है? भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी का प्रथम साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। किसके? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगर आपसे पूछा जाए जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है? तो आप बताएंगे परख। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है? परख इनका प्रथम उपन्यास है। इसका रचना काल अगर पूछा जाए तो 1929 है। कब है? 1929 इसका रचना काल है। 1929 ईस्वी में इसका रचना हुआ था। अगला बताइए, देखिए इसमें क्या है। आपको पता होना चाहिए कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। कौन सा है? तो चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। इसका रचना काल कब है? तो 1934 है। कब है? 1934 ईस्वी इसका रचना काल है। इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो प्राणमयी। क्या है? प्राणमयी इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। अगला अज्ञेय का प्रथम उपन्यास क्या है? तो शेखर एक जीवनी। अज्ञेय का पूछा जाए प्रथम उपन्यास तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1941 में हुआ था। इसको 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। फर्स्ट प्रकाशन इसका हुआ था 1941 में। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। और सेकेंड प्रकाशन इसका 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या है? तो आपको बताना है मैला आंचल। यह एक आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है।
इसका रचना काल क्या था? तो इसका रचना काल 1954 है। क्या है? 1954 इसका रचना काल है। अगला देखिए, आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आप बताएंगे ग्राम। प्रथम कहानी क्या है? ग्राम है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगर आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? राजश्री बताएंगे। प्रथम कहानी पूछा जाए तो आप ग्राम बताएंगे। ठीक। अब प्रथम अज्ञेय का प्रथम कहानी क्या है? तो विपत्तिगा। अज्ञेय का प्रथम कहानी विपत्तिगा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसका रचना काल अगर आपसे पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु का रचना काल क्या है तो आपको पता होना चाहिए 1882 ईस्वी। कब है? 1882। और अगर दिन पूछ दिया जाए तो दिन आपका 25 नवंबर था। कौन सा था? 25 नवंबर। 25 नवंबर को 1882 को परीक्षा गुरु उपन्यास क्या रचना का हुआ था। इसके लेखक पूछा जाए तो इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला देखिए, निर्मल वर्मा का प्रथम हिंदी संग्रह। आपसे पूछा जाए निर्मल वर्मा का प्रथम हिंदी संग्रह क्या है तो आप बताएंगे परिंदे। क्या है? परिंदे। इसका रचना काल क्या है? तो 1960 है। क्या है? 1960 है। यह किसकी हिंदी संग्रह है? तो यह निर्मल वर्मा का हिंदी संग्रह है। आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से, देखिए पूछा जाता है, अगर यही क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाएगा कि निर्मल वर्मा का प्रथम हिंदी संग्रह क्या है तो आपको पता होना चाहिए परिंदे। दूसरा क्या पूछा जाता है कि परिंदे का रचना काल क्या है तो आपको पता होना चाहिए 1960। अगर आपसे पूछा जाए परिंदे किसका हिंदी संग्रह है तो आप बताएंगे निर्मल वर्मा का हिंदी संग्रह। इस तरह से आपको घुमा फिरा कर प्रथम रचनाएं, प्रथम कवि को बार बार ही पूछा जाता है, जिसे आपको अच्छे तरह से तैयार करना। अगर इतना प्रश्नों को आप अच्छे तरह से तैयार कर ले रहे हैं तो कोई भी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा में आप 1-2 प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। 2 प्रश्न आपका क्लियर ही है। इसी के साथ जो लोग हमारे BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो आप सभी लोगों को समय से मिलता रहे। और इसी तरह से आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया जाएगा, जिससे कम समय में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे BS एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसे आप क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को देखकर अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय